Welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subject. Today the topic is electric potential due to a point charge. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 से 3 मार्क्स के लिए ये आपको 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहले क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालना है तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया, दैट इज क्यू पॉइंट चार्ज एंड प्लेस एट ए पॉइंट ओ. और इसकी वजह से कहां निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी अनदर पॉइंट के ऊपर. तो हमने पॉइंट पी को कंसीडर कर लिया जो कि पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर है. ओके, आफ्टर दैट बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए positive unit charge from infinite to that point divided by the magnitude of that point. तो हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो इसीलिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P divided by the magnitude of the test charge. This is the our potential. ओके, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले निकालना पड़ेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. बट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे. कौन सा स्मॉल वर्क डन, कि अगर पॉइंट A और B इस पाथ के बीच में कहीं पर दो पॉइंट जो कि बहुत ही नजदीक रखे हुए हैं A और B. ओके, तो सबसे पहले A से B तक लाने के लिए जो वर्क डन किया गया, स्मॉल वर्क डन किया गया उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उसी स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करके हम लिमिट्स पुट अप करके हम निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू पॉइंट P क्या होगा. ओके, तो इसी से स्टार्ट करेंगे हम. यहां पर हमने डिस्टेंस x ले ली है पॉइंट A की. ओके, नाउ स्मॉल वर्क डन in moving test charge from A to B. तो देखिए वर्क डन को, इस स्मॉल वर्क डन को हम DW से इंडिकेट करेंगे. ओके, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो फोर्स क्या होगा, Q नॉट E. F का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E. ओके, डॉट प्रोडक्ट होता है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ. ओके, सो दिस इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, क्योंकि A से B की जो डिस्टेंस है दैट इज द dx. ओके, तो अब यहां डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, Q नॉट E इंटू डी एक्स इंटू में कॉस थीटा. अब देखिए थीटा कितना होगा हमारा, E और dx के बीच में थीटा कितना होगा. ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, आउटसाइड रहेगी. ओके, और जो हमारा पॉइंट, जो हमारा टेस्ट चार्ज आ रहा है वो इनफाइनाइट या A से B की डायरेक्शन हमारा एक तरीके से dx की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई. ओके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री. सो इट इज cos 180 डिग्री. आपको समझ में आया होगा. अब इसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे, Q नॉट E इंटू डी एक्स, और cos 180 की वैल्यू होती है -1. और इस तरीके से हमारी स्मॉल वर्क डन आया -Q नॉट E इंटू डी एक्स. ओके, यहां तक हमारा डन हो गया. इसके बाद अब यहीं से इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे. नाउ द टोटल वर्क डन विल बी, इंडिकेट करेंगे हम इसको W से, और हमें क्या करना है, इस DW को ही इंटीग्रेट करना है. तो इंटीग्रेशन का साइन कहां से कहां तक रहेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक. तो इनिशियल पॉइंट क्या रहा हमारा, इनफाइनाइट. फाइनल पॉइंट क्या रहा हमारा, P. P के लिए, इनिशियल पॉइंट के लिए जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, इनफाइनाइट. और फाइनल पॉइंट P के लिए जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, R. तो दोनों लिमिट्स हमने यहाँ पुट कर दी और DW का हमें इंटीग्रेशन करना है. अब DW की वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देंगे. ओके, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू
dx। ओके, अब यहां पर जो E की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, उसको यहां पे पुट अप करेंगे। ओके, सो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू R माइनस क्यू नॉट इंटू में Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो हमारी डिस्टेंस है वो बेसिकली हम ये A पॉइंट वाले ले रहे हैं। ओके, यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ली थी वो x पॉइंट पर ली थी, तो वही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। ओके, इंटू में dx। अब हमारा इंटीग्रेशन का नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, इंटीग्रेशन का हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कि जो टर्म्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं इंटीग्रेटिंग वेरिएबल पे, जो उस पर डिपेंड नहीं करती, उन सबको आउटसाइड द इंटीग्रेशन हम ले जाएंगे। तो इसमें Q नॉट, Q, ये सारे जो कांस्टेंट है सभी आउटसाइड द इंटीग्रेशन चले जाएंगे हमारे। Q नॉट Q माइनस साइन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, केवल 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहां पे dw के लिए भी जो हमारा एक्सप्रेशन है, हम E के लिए पूरी टर्म यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में रख सकते हैं। इसको आप पहले ही पुट अप कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x स्क्वायर इंटू में dx। बेसिकली E की वैल्यू जो इस dw वर्क के लिए थी वो हमने पुट अप कर ली ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहे कि यहाँ x आएगा या r आएगा, इसलिए मैंने वो वैल्यू आपको यहीं पे पुट अप कर दी। ओके, आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद मैं आगे इसको करूंगा। ओके, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन के लिए स्टार्ट करना है क्योंकि हमने आउटसाइड निकाल ली है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2, हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू में dx। ओके, अब इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंटीग्रेशन हमें करना है x रेज पावर n का विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बेसिकली पावर में हम 1 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई जो 1 ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे हम इसी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई -2, तो अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। लिमिट्स हमारी वही यहाँ पर पुट कर देंगे हम। ओके, इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद यहां से वैल्यू फाउंड आउट करेंगे हम। तो वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। एक्चुअली में इसके साथ हमें अपने वो वेरिएबल्स -Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे इसके साथ ही रहेंगे। एक बार -Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में x की पावर -1। देखिए -2 प्लस 1 क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाई -1। लिमिट्स हमारी इनफाइनाइट टू r है। अब देखिए ये -1 जो है ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, आपको समझ में आया। द नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस हो गया Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 आया हुआ है वहां पे, तो वो क्या होगा 1 बाई एक्स, और लिमिट्स हमारी इनफाइनाइट टू r। अब इन लिमिट्स को पुट करते हैं। तो देखिए ये है हमारी फाइनल वैल्यू की लिमिट्स। ओके, फाइनल पोजीशन हमारी r पे थी ना, तो और इनिशियल क्या थी इनफाइनाइट पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ओके, तो ये बन जाएगा Q नॉट अपॉन Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। ओके, इस तरीके से पहले 1 बाई r फिर -1 बाई इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट। ओके, आफ्टर दैट यहां लिख लेते हैं इसको W इज इक्वल टू Q नॉट
Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखिए 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो इस तरीके से ये वाली हमारी जो टर्म है रिमूव हो गई और यहां पर क्या आया, 1 बाई आर। सो इट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल। ओके, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल। तो अभी जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बताया था वो बताया था W इनफाइनाइट टू P। W इनफाइनाइट टू P तो था ये जो हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाई Q नॉट। ओके, तो इसकी वैल्यू को हम यहां पुट अप करेंगे, Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R डिवाइडेड बाई Q नॉट 1 बाई Q नॉट। अब यहां पर कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारी पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकल के आएगा ये। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, इसको आप दोबारा भी लिख सकते हो। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ओके, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसका एक स्पेशल केस भी कर लेते हैं, उसके लिए मैं नीचे से रब कर देता हूं। देखिए जो स्पेशल केस है हमारा, उसमें हम बेसिकली अपनी ही एक बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। तो स्पेशल केस when P is at infinity, then what will happen, R is equal to infinite। ओके, इस वैल्यू में R की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे। ओके, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इन्फिनिटी, और जहां इन्फिनिटी से डिवीजन हो रहा हो तो आंसर क्या आता है, 0। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बेसिकली यहां से हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा R है, ये पोटेंशियल है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई आर। इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम डिस्टेंस के लिए अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, 2 पॉइंट्स हैं या ज्यादा पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस Q पॉइंट से सेम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। जैसे कि ये P के बराबर ही यहां R डिस्टेंस पे मैं दूसरा पॉइंट Q ले लेता हूं या S ले लेता हूं, पॉइंट S, तो यहां पर भी पोटेंशियल V के बराबर ही रहेगा जो कि हमने P पे निकाला है। ओके, तो बेसिकली अगर हम इसके लिए सिमेट्रिकल सरफेस निकालें तो वो भी स्फेरिकल ही होगी, क्योंकि स्फीयर में जो जितने भी उसके सरफेस पे पॉइंट्स होते हैं वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ओके, तो ये भी एक हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन यहां से ली, नोट के तौर पे हम इसको लिख भी सकते हैं। यू कैन नोट इट डाउन अप टू हियर एंड योर डेरिवेशन इज कंप्लीट। Okay, in the end, I would like to say all of you that keep studying, keep watching, stay connected. Thank you.